हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 11 ऑफ चैप्टर 3 ऑफ सीए इंटर ऑडिट, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन। इसमें 10 क्वेश्चन है तो वो सारे ही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी मैंने ऑडिट रिस्क ऐसे 315 ऐसे 330 इंटरनल कंट्रोल ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के स्टडी 1 और के स्टडी 2 के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। होपफुली वो सारे ही आपने देख लिए होंगे। अगर वो सारे ही वीडियोस देख लिए या फिर पूरा ही चैप्टर आपने अगर अच्छे से समझ लिया है, पढ़ लिया है, तो ही ये वीडियो आपके लिए काम का है, क्योंकि तभी आपको ये टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग है वो समझ में आएंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन। टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 1 जो है वो आपको दिया है पेज नंबर 3.11 के ऊपर। टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 1, Wear and Tear Private Limited is a startup engaged in providing holistic solutions to problem of pedestable burning, mainly catering to needs of farmers of northwestern India। ये जो कोई एक कंपनी है जो स्टार्टअप है वो पेडिस्टेबल बर्निंग करते हैं, कोई एक सर्विस होंगे जो फार्मर्स के लिए हेल्पफुल है इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ड्यू टू इंपोर्टेंस गिवन बाय गवर्नमेंट टू दिस इश्यू, कंपनीज हैव एंटर्ड इन द मार्केट इन पास्ट फ्यू इयर्स। गवर्नमेंट भी इनको सपोर्ट करते हैं, इसीलिए ये कंपनी है ये मार्केट में एंटर करती है। कुछ सालों से इसका भी इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। Many of these companies have not been successful and have gone bust। ज्यादातर कंपनीज इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाई है और लॉस मेकिंग हो गई है। राइट, ज्यादातर वो बंद भी हो गई है। एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, कैन यू स्पॉट द कंपोनेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन्वॉल्व्ड इन अबव। क्या बीइंग एन ऑडिटर आप स्पॉट कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा रिस्क है। राइट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कौन सा हो सकता है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑलरेडी हमने समझा हुआ है, जिसमें इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क कवर अप होते हैं। इनहेरेंट रिस्क होता है कि कंट्रोल्स को रखे बिना ही पहले से ही वहां पर रिस्क है। राइट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, तो ये उसी का एग्जांपल है। राइट, कि शायद ये जो कंपनी है उन्होंने भी भले ही बिजनेस स्टार्ट किया है तो पर चांसेस है कि उनका भी बिजनेस बंद हो जाए, क्योंकि जनरली ये जो इंडस्ट्री में कंपनीज है वो बंद हो गई है, लॉस किया हुआ है। राइट, तो चांसेस है कि इसको भी यहाँ पर अफेक्ट करेंगे, गोइंग कंसर्न को अफेक्ट कर सकता है। राइट, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं जो आपको लास्ट पेजेस पर दिए हुए हैं। ये आंसर्स दिए हैं आपको पेज नंबर 3.83 पर दिए हुए हैं। It has been stated that many companies engaged in providing holistic solutions to problem of stubble burning have not been successful. It shows that line of activity is inherently risky. ये business ही risky है। Therefore, there is a greater possibility of a misstatements. The component of risk of material misstatement involved is inherent risk। यहाँ पर बहुत सारे material misstatement हो सकते हैं, क्योंकि बिजनेस नहीं हो रहा है, लॉस हो सकता है, तो चांसेस है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ गलतियां हो, फ्रॉड हो सकता है। राइट, तो ये इनहेरेंट रिस्क बन जाएगा। सिंपल। चलिए अब देखते हैं टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 2। A company has devised a control that its inventory of perishable goods is stored in appropriate conditions in a controlled environment to prevent any damages to inventory। जो कंपनी है उनके गुड्स जो है इन्वेंटरी से जो पेरिशेबल नेचर है, मतलब कि खराब हो सकता है, एक्सपायरी नेचर के हैं, वो कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखे गए हैं ताकि वो प्रिवेंट हो सके कोई भी डैमेज वगैरह हो उनसे। Responsibility is fixed on 2 persons to monitor environment using sensors and to report on deviations। इसके लिए 2 लोगों को रखा गया है जो सेंसर से चेक करते रहते हैं कि ये खराब तो नहीं हुआ है ना, और अगर उसमें कुछ भी डेविएशन होता है तो वो रिपोर्ट करते हैं। Identify the component of risk of material misstatements involved as an auditor of the company। यहाँ पर कौन सा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का कंपोनेंट है। राइट, तो जो 2 कंपोनेंट है इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, उसमें से यहाँ पर आएगा कंट्रोल रिस्क, क्योंकि कंट्रोल है वो शायद प्रिवेंट ना कर सके या फिर डिटेक्ट करके करेक्ट ना कर सके मिसस्टेटमेंट को। राइट, तो यहाँ पर कंट्रोल रिस्क आ सकता है। इस वजह से इन्वेंटरी खराब हो सकती है और वो उनकी एनआरवी कम हो जाएगी। राइट, तो वो कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर में शायद उनका वैल्यूएशन बराबर ना हो, ऑब्सोलेट आइटम हो जाए, तो वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज ना हो, राइट ऑफ ना हो, तो ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बन सकता है, ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी दिखा सकता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। The company has devised a control that its inventory of perishable goods is stored in appropriate conditions and responsibility is fixed on 2 persons to monitor environment using sensors and to report on deviations। There is a possibility that persons give responsibility do not perform their work and report deviations। हो सकता है कि वो 2 लोग अपना अच्छे से काम ना करें और रिपोर्ट ना करें deviations को। The component of risk of material misstatement is control risk, और वहां पर ये control risk बन जाएगा। राइट, समझ में आ रहा है ना। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप बिंदास कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा।
तो चलिए अब समझते हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3. Sri Foods Private Limited is engaged in manufacturing of garlic bread. The auditor of a company have planned audit procedures in respect of recognition of revenues of the company. श्री फूड प्राइवेट लिमिटेड है, वो गार्लिक ब्रेड बनाते हैं और उनके ऑडिटर है वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन वगैरह चेक कर रहे हैं. Despite that, there is possibility that misstatements in revenue recognition are not identified by planned audit procedure. प्रोसीजर्स तो कर रहे हैं, फिर भी ऐसा चांसेस है कि जो प्लान ऑडिट प्रोसीजर है उनसे जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन में मिसस्टेटमेंट्स है वो ना मिल पाए. विच रिस्क इज बीइंग अलूडेड टू. यहाँ पर कौन सा रिस्क की बात हो रही है? यहाँ पर डिटेक्शन रिस्क की बात हो रही है. ऑडिटर है वो प्रोसीजर्स करेंगे ऑडिट प्रोसीजर्स, बट फिर भी वो जो ऑडिट प्रोसीजर्स है वो सफिशिएंट नहीं है, प्रॉपर नहीं है टू आइडेंटिफाई द एनी मिसस्टेटमेंट, राइट. तो वो जो आइडेंटिफाई डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो वो डिटेक्शन रिस्क बन सकता है, राइट. चलिए इसका आंसर देखते हैं. There is a possibility that planned audit procedures may not achieve desired result and fail to detect misstatement in revenue recognition. हो सकता है कि जो ऑडिट प्रोसीजर प्लान की है वो डिजायर्ड रिजल्ट ना दे पाए और मिसस्टेटमेंट को रिकॉग्नाइज ना कर पाए, मिल ना पाए, डिटेक्ट ना हो पाए. द रिस्क अलूडेड टू इट्स डिटेक्शन रिस्क. तो यहाँ पर डिटेक्शन रिस्क के बारे में बात हुई है. क्लियर. चलिए अब देखते हैं टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग का 4th क्वेश्चन. ये दिया है आपको पेज नंबर 3.16 पर. जोजो लिमिटेड इज प्लानिंग टू लिस्ट ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेक्स्ट ईयर. ये एक कंपनी है वो नेक्स्ट ईयर में लिस्टिंग में जाने वाली है, लिस्टेड कंपनी बनने वाली है. एज एन ऑडिटर ऑफ जोजो लिमिटेड आइडेंटिफाई एनी वन रीजन ऑफ इंक्रीज्ड ऑडिट रिस्क ड्यू टू लिस्टिंग ऑफ द कंपनी नेक्स्ट ईयर. बीइंग एन ऑडिटर, आपको क्या लगता है कि किस चीज में, कहां पर ऐसा कोई भी एक रीजन हो सकता है कि ऑडिट रिस्क बढ़ सकता है? अब ये कंपनी लिस्टिंग में जाने वाली है तो वो ट्राई करेगी कि उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छे हो ताकि उनकी शेयर से उनमें इन्वेस्ट करे लोग, राइट. इस वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा है, मिसस्टेटमेंट्स होने के चांसेस ज्यादा है, राइट. चलिए इसका आंसर देखते हैं. जोजो लिमिटेड इज प्लानिंग टू लिस्ट ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेक्स्ट ईयर. देयर इज अ ग्रेटर चांस ऑफ मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू प्लान्ड लिस्टिंग नेक्स्ट ईयर, राइट. उन्होंने लिस्टिंग का प्लान किया है तो मिसस्टेटमेंट्स होने के चांसेस ज्यादा है. देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंटेंशनल मैनिपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सो दैट गुड रिस्पांस इज रिसीव्ड टू प्रपोज्ड इश्यू. वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जानबूझकर मैनिपुलेट कर सकते हैं, राइट, ताकि उनका नेक्स्ट ईयर जो लिस्टिंग होने वाला है उसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिले. Therefore, there is increased audit risk, that is risk of expressing inappropriate opinion by the auditor when financial statements are materially misstated. यहाँ पर audit risk बढ़ सकता है कि जो auditor है वो inappropriate opinion दे when financial statements are materially misstated, right? चलिए अब देखते हैं test your understanding 5. On perusing financial statements of Jojo Limited put up for audit, it is observed by the auditor that current ratio has improved from 1.20:1 in preceding year to 1.75:1 in current year. यहाँ पर जो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4 था उससे ये रिलेटेड है. यहाँ पर जो करंट रेशियो है वो प्रीवियस ईयर में 1.20:1 था जो बढ़कर 1.75:1 हो गया है करंट ईयर में, राइट. आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर. यहाँ पर किस टाइप की रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है वो ऑडिटर ने परफॉर्म की है. हैज इट एनी रिलेशन विथ लिस्टिंग ऑफ कंपनी नेक्स्ट ईयर ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. क्या इसका कोई रिलेशन है लिस्टिंग ऑफ बॉम्बे लिस्टिंग जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में होने वाला है उससे? हाँ, इसका रिलेशन है क्योंकि यहाँ पर ये करंट रेशियो इसीलिए बढ़ाया हो क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा हो और ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करें, राइट. करंट रेशियो है तो करंट एसेट्स वगैरह कुछ बढ़ी हुई हो सकती है. चलिए इसका आंसर देखते हैं. It is noticed by the auditor that current ratio has improved from 1.20:1 in preceding year to 1.75:1 in current year. The auditor is using analytical procedure as a risk assessment procedure. यहाँ पर risk assessment procedure के लिए analytical procedure का यूज किया गया है. Risk assessment procedure के लिए हम 4 चीजें कर सकते हैं, right? Inquiry कर सकते हैं, analytical procedure कर सकते हैं, inspection कर सकते हैं और observation जो ऑलरेडी हमने कवर अप किया है. तो यहाँ पर जो ये कंपेरिजन है रेशियोज की वो एनालिटिकल प्रोसीजर में कवर अप होता है जो हमने चैप्टर 4 में इन डिटेल SF 520 और SF 500 में समझा हुआ है, राइट. करंट रेशियो हैज इंप्रूव्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर. There could be possibility of misstatement in current assets and current liabilities. हो सकता है कि करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज में कुछ गलतियां हो, कुछ मिसस्टेटमेंट हो, शायद वो जानबूझकर इंटेंशनल भी हो सकते हैं. It is possible that improvements in current ratio is artificial due to misstatements and has been done to secure good response to the proposed issue of the company next year. Right? ये misstatement artificial हो, जानबूझकर कुछ उसमें करंट रेशियो को artificial बनाया हो misstatement के द्वारा
क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो लिस्टिंग होने वाली है तो उसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिले उस वजह से, राइट। तो यहां पर ऑडिट रिस्क बढ़ जाएगा। क्लियर। चलिए अब देखते हैं टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग का 6th क्वेश्चन जो दिया हुआ है। ये दिया हुआ है आपको पेज नंबर 3.24 पर। CA Raja is auditor of Buildwell Foregoings Private Limited having a revenue of ₹25 करोड़। ये CA राजा है, राइट। वो एक कंपनी का ऑडिटर है जिसका रेवेन्यू है वो 25 करोड़ का है। द कंपनी हैज बीन सैंक्शनड अ टर्म लोन ऑफ ₹50 lakhs फ्रॉम अ बैंक। कंपनी है उनको लोन मिली है 50 lakhs रुपीस की। However, as at the end of the year, only ₹1 lakh was availed due to delay in procurement of asset. अभी तक सिर्फ 1 लाख रुपए ही सैंक्शन हुए, मिले हैं उनको पैसे, क्योंकि जो असेट मिलने वाली थी वो डिले हुई है, प्रोक्योरमेंट में डिले हुआ है। The financial statements of the company do not disclose nature of security against which loan has been taken. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो जो लोन है वो उन्होंने प्रिस्क्राइब नहीं किया, डिस्क्लोज नहीं किया कि कौन सी सिक्योरिटी के सामने दिया गया है, क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना जरूरी है। शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्स डिस्क्लोजर इन दिस रिस्पेक्ट। शेड्यूल 3 के हिसाब से ये डिस्क्लोजर देना जरूरी है। डिस्कस वेदर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ नेचर ऑफ सिक्योरिटी इज मटेरियल फॉर ऑडिटर। वो जो नहीं दिखाया है क्या वो ऑडिटर के लिए मटेरियल है? हाँ। शेड्यूल 3 या फिर कोई भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है डिस्क्लोजर की और कोई, तो वो मटेरियल अमाउंट के हिसाब से नहीं होगा, वो रिक्वायरमेंट है उसी वजह से वो मटेरियल माना जाएगा। तो यहाँ पर 50 लाख के सामने सिर्फ भले ही 1 लाख रुपए ही अभी तक मिले हैं, पैसे मिले हैं, राइट। फिर भी सिक्योरिटी दिखाना अगर जरूरी है एज पर डिस्क्लोजर, एज पर द शेड्यूल 3, तो वो दिखाना जरूरी है, राइट। तो वो सिक्योरिटी के बारे में नहीं दिखाया है तो वो गलत है, वो ऑडिटर के लिए मटेरियल बन ही जाएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। If there is any statutory requirement of disclosure, it is to be considered material, right? अगर वो statutory requirement है तो वो material बन जाएगा। Schedule 3 mandates disclosure of nature of security in relation to loan. The amount involved is irrelevant. वो security दिखाना जरूरी है तो वो कितनी भी amount का हो वो दिखाना जरूरी है, वो itself material बन जाएगा। Clear? चलिए अब देखते हैं टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग का 7th क्वेश्चन। टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 7 है वो दिया है 3.38 पर। C.A. Smriti is auditor of a company. As part of audit, she is going through company policies and practices regarding employee recruitment, training, orientation and related matters. C.A. Smriti है वो एक कंपनी के ऑडिटर है, वो ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में, मतलब कि एम्प्लॉयज के रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन, रिलेटेड मैटर्स है वो समझ रही है, देख रही है, उनकी पॉलिसीज प्रैक्टिसेस के बारे में देख रही है। She seems to be very much interested in finding out whether company hires best candidates from applicant pool. वो देखना चाहती है, इंटरेस्टेड है कि क्या जो कंपनी है वो बेस्ट एम्प्लॉयज को ही हायर करते हैं या नहीं। आइडेंटिफाई व्हाट शी इज ट्राइंग टू डू, क्या वो करना चाहते हैं, एंड हाउ गेनिंग नॉलेज अबाउट दिस एस्पेक्ट इज यूजफुल टू हर एज एन ऑडिटर। और ये जानना, ये समझना क्यों जरूरी है, राइट। यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में समझ रही है ताकि कंट्रोल एनवायरनमेंट में हेल्प हो सके, कैसे एम्प्लॉयज है वो कंफर्टेबल है या नहीं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह, प्रॉपर अप्राइजल, प्रॉपरली प्रमोट वगैरह मिल रहा है या नहीं, ताकि वो सेटिस्फाइड हो और वो सब कुछ सही करे, अदरवाइज वो एरर या फ्रॉड कर सकता है, राइट। तो इसी के लिए वो समझना जरूरी है। चलिए इनका आंसर देखते हैं। The study of a company policies and practices regarding employee recruitment, training, orientation and related matters including hiring of best candidates is a part of understanding HR functions of the company. It in turn helps in understanding control environment of the company. By gaining such a knowledge, she can better understand internal control of the company. Right? ये सारी चीजें ह्यूमन रिसोर्सेज में कवर अप होगी और इनसे एंटिटी का जो कंट्रोल एनवायरनमेंट है वो समझ में आएगा और ये कंट्रोल को समझने के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल। चलिए अब देखते हैं टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग का 8th क्वेश्चन। During the audit of same company, C.A. Smriti is keen to find out whether there exists a proper system of segregation of duties in the company. वो 7 के कंटिन्यूएशन में ही रखा है। ये जो C.A. स्मृति है वो उसी कंपनी के ऑडिट में देख रही है कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज प्रॉपर है या नहीं। She wants to be sure that a person responsible for recording a transaction is different from the person authorizing it. उनको देखना है कि जो पर्सन वो रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शन को वो ऑथोराइज नहीं करने चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होना चाहिए। Discuss what she is trying to do and how its understanding is significant to her as an auditor. वो क्या करना चाहते हैं और वो क्यों बीइंग एन ऑडिटर वो सिग्निफिकेंट है। यहाँ पर वो कंट्रोल एक्टिविटीज को देख रहे हैं कि कंट्रोल एक्टिविटीज बराबर है या नहीं। कंट्रोल एक्टिविटीज को देखना इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एज वेल एज इंटरनल कंट्रोल, राइट।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। She is keen to find out whether there exists a proper system of segregation of duties in the company. She is gaining an understanding of internal control of the company. In particular, she is understanding control activities. वो control activities को समझ रहे as a part of internal control. When a person recording a transaction is different from one authorizing it, she gains confidence that there exists a system for preventing misstatements. अगर जो person रिकॉर्ड करते हैं और ऑथोराइज कर रहे हैं वो दोनों अलग है तो वहां पर मिसस्टेटमेंट्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे, मिसस्टेटमेंट्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। इट हेल्प्स हर इन गेनिंग इनसाइट इनटू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द कंपनी। इस वजह से उनको कंपनी के बारे में इनसाइट्स मिलेगी, इंटरनल कंट्रोल कैसे है वो सब कुछ पता चलेगा। क्लियर? चलिए फिर देखते हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नाइन्थ क्वेश्चन। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नाइन्थ क्वेश्चन आपको दिया है पेज नंबर 3.72 पर। Zomba Products Private Limited is a small company. The control systems in the company are rudimentary. मतलब कि बहुत ही कम है, वहां पर प्रॉपरली कंट्रोल सिस्टम वहां पर नहीं रखी गई है, राइट? वो इनफॉर्मल वे में है। How you as an auditor of the company would proceed to evaluate internal control of the company? आप अगर ऑडिटर है तो आप किस तरह से इस कंपनी के इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करेंगे? यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर नहीं है, फॉर्मल वे में नहीं है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले वो कंट्रोल सिस्टम है उनको एक रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट में लेकर आना होगा। इसीलिए हमें नैरेटिव रिकॉर्ड्स का हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कंपनीज में फॉर्मल वे में प्रोसीजर्स, इंटरनल कंट्रोल्स नहीं होते हैं, राइट? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इन अ स्मॉल कंपनी कंट्रोल सिस्टम्स आर बेसिक एंड नॉट फॉर्मलाइज्ड, देयरफॉर ऑडिटर शुड प्रोसीड टू इवैल्यूएट इंटरनल कंट्रोल यूजिंग नैरेटिव रिकॉर्ड। यहाँ पर ऑडिटर को खुद वो सारी जो चीजें इंटरनल कंट्रोल्स हैं उनको एक रिकॉर्ड बनाना चाहिए, जिसे नैरेटिव रिकॉर्ड कहा जाएगा, राइट? चलो अब देखते हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 10। A CA during course of audit of a company finds that cash is not deposited into bank frequently, although concerned staff of company was required to do so. CA है वो एक कंपनी का ऑडिट कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि जो कैश डिपॉजिट होना चाहिए बैंक में वो उतनी फ्रीक्वेंसी से नहीं हो रहा है। Further, the official responsible for ensuring performance of above function has also not paid any attention to it. और जो लोगों को ये करना चाहिए वो अटेंशन भी नहीं दे रहे, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। डिस्कस व्हाट डज इट रिप्रेजेंट फ्रॉम ऑडिटर्स पर्सपेक्टिव। ये ऑडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सपेक्टिव से क्या बता रहा है, राइट? वो कैश को टाइमली बैंक में डिपॉजिट करवाना, उसके ऊपर फोकस नहीं करते, तो वो गलत चीज से, कंट्रोल्स वो बराबर नहीं है, तो ये कंट्रोल डेफिशिएंसी है, राइट? चलिए इसका आंसर देखते हैं। Cash is not deposited into bank frequently, although concerned staff of company was required to do so. Further, the official responsible for ensuring performance of above function has also not paid any attention to it. It means the control is not working as planned. जो कंट्रोल जिस तरह से होने चाहिए उस तरह से नहीं हो रहे हैं। It would not be able to prevent misstatement and very purpose of control is defeated. It represents a कंट्रोल डेफिशिएंसी। जो कंट्रोल का पर्पस है वो नहीं फुलफिल हो पाएगा और ये कंट्रोल डेफिशिएंसी बन जाएगी। क्लियर? तो ये थे हमारे टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के सारे क्वेश्चंस। होप आपको ये सारे ही समझ में आ गए होंगे, राइट? नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चन, एमसीक्यूज और करेक्ट इनकरेक्ट है वो कवर अप करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।